नमस्कार। हमारे YouTube चैनल अद्भुत भक्तिशाला में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। तो मित्रों, आज हम आपको बताएंगे कि पांडवों का जन्म कैसे हुआ। जी हाँ दोस्तों, पांडवों का जन्म कैसे हुआ और धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे, लेकिन धृतराष्ट्र को हस्तिनापुर का राजा क्यों नहीं बनाया गया और पांडु को हस्तिनापुर का राजा क्यों बनाया गया। तो पांडु की कितनी पत्नियां थीं, धृतराष्ट्र की कितनी पत्नियां थीं, क्या पांडु के ही पुत्र थे। जी हाँ दोस्तों, हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं कि पांडव धृतराष्ट्र के पुत्र थे या पांडु के थे। तो मित्रों, चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे, अंततः उनकी जगह पर पांडु को राजा बनाया गया था। इससे धृतराष्ट्र को सदा अपनी नेत्रहीनता पर क्रोध आता था और पांडु से द्वेष भावना होने लगती थी। पांडु ने संपूर्ण भारतवर्ष को जीतकर कुरु राज्य की सीमाओं का यौवनों के देश तक विस्तार कर दिया। एक बार राजा पांडु अपनी दोनों पत्नियों के साथ में कुंती तथा माद्री के साथ में अखेट खेलने के लिए वन में गए थे। वहाँ उन्हें एक मृग का परिणय जोड़ा दृष्टिगत हुआ था। पांडु ने तत्काल अपने बाण से उस मृग को घायल कर दिया। तो मित्रों, मरते हुए मृग रूपधारी निर्दोष ऋषि ने पांडु को श्राप दिया कि हे राजन, तुम्हारे समान क्रूर पुरुष इस संसार में कोई भी नहीं है। तूने मुझे प्रणय के समय बाण मारा है, अंततः जब कभी भी तुम प्रणयरत होगा तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो मित्रों, इस प्रकार श्राप के से पांडु अत्यंत दुखी हुए और अपनी रानियों से बोले, हे देवियों, अब मैं अपनी समस्त वासनाओं का त्याग करता हूँ, इस वन में ही रहूँगा। आप लोग हस्तिनापुर लौट जाएं, मैं हस्तिनापुर नहीं जाऊँगा। तो मित्रों, पांडु के ये वचन सुनकर दोनों रानियाँ बहुत क्रोध में हो आकर रोने लगी और विलाप करने लगी और पांडु से कहने लगी, हे नाथ, हम आपके बिना एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकते। तो मित्रों, हमें आप भी वन में अपने साथ रखने की कृपा कीजिए। तो पांडु ने उनके अनुरोध को स्वीकार कर लिया और वन में अपने साथ रहने की अनुमति दे दी। तो मित्रों, इस प्रकार राजा पांडु ने अमावस्या के दिन ऋषि मुनियों को ब्रह्मा जी के दर्शन के लिए जाते हुए देखा। तो मित्रों, पांडु ने उन ऋषि मुनियों से स्वयं को साथ में ले जाने का आग्रह किया। उनके इस आग्रह पर ऋषि मुनियों ने कहा, राजन, कोई भी निसंतान पुरुष ब्रह्मलोक जाने का अधिकारी नहीं होता है, अतएव हम आपको अपने साथ ले जाने में असमर्थ हैं। तो मित्रों, पांडु बड़े दुखी हुए और ऋषि मुनियों की बात सुनकर पांडु अपनी पत्नी से बोले, हे कुंती, मेरा जन्म लेना ही वृथा हो रहा है, क्योंकि संतानहीन व्यक्ति पितृ ऋण, ऋषि ऋण, देवगण तथा मनुष्य ऋण से मुक्ति नहीं पा सकता। क्या तुम पुत्र प्राप्ति के लिए मेरी सहायता कर सकती हो? कुंती बोली, हे आर्यपुत्र, दुर्वासा ऋषि ने मुझे एक ऐसा मंत्र प्रदान किया है जिससे मैं किसी भी देवता का आह्वान करके मनोवांछित वस्तु प्राप्त कर सकती हूँ। आप आज्ञा करें, मैं किस देवता को बुलाऊं? इस पर पांडु ने धर्म को आमंत्रित करने का आदेश दिया। तो मित्रों, धर्म ने कुंती को पुत्र प्राप्ति का प्रदान दिया, जिसका नाम युधिष्ठिर रखा गया। कालांतर में पांडु ने कुंती को पुनः 2 बार वायुदेव तथा इंद्रदेव को आमंत्रित करने की आज्ञा दी,
वायुदेव से भीम तथा इंद्र से अर्जुन की उत्पत्ति हुई। उसके तत्पश्चात पांडु की आज्ञा से कुंती ने माद्री को उस मंत्र की दीक्षा दी। माद्री ने अश्विन कुमारों को आमंत्रित किया और अश्विन कुमारों से नकुल तथा सहदेव का जन्म हुआ। इस प्रकार से मित्रों, एक दिन राजा पांडु माद्री के साथ में वन में सरदा नदी के तट पर भ्रमण कर रहे थे। वातावरण अत्यंत रमणीय था और शीतल मंद सुगंधित वायु चल रही थी। साहस वायु के झोंके से माद्री का वस्त्र उड़ गया था, जिससे पांडु का मन चंचल हो उठा और वे प्रण में प्रवृत्त हुए। तो मित्रों, जब पांडु प्रण में प्रवृत्त हुए ही थे कि श्राप बस उनकी मृत्यु हो गई। माद्री ने उनके साथ सती हो गई, किंतु पुत्रों के पालन पोषण के लिए कुंती हस्तिनापुर लौट आई। वहाँ रहने वाले ऋषि मुनि पांडवों को राजमहल छोड़कर आ गए। ऋषि मुनि तथा कुंती के कहने पर सभी ने पांडु का पुत्र मान लिया और उनका यथोचित स्वागत एवं सम्मान किया। तो मित्रों, इस प्रकार से पांडवों का जन्म हुआ और इस प्रकार से हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। कल आपको फिर न्यू वीडियो के साथ में उपस्थित होंगे। तो मित्रों, हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।